अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हाज़िर है हर्बलिस्ट फ़िरोज़ अली। नाज़रीन, आज जो हमारा मौजू है वो अल्सर मैदा के हवाले से है, एच पायलोरी के हवाले से है। तो अल्सर मैदा तो एक मुज़म्मन अमराज़ में आता है, लेकिन एच पायलोरी जो है वो तकरीबन कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि उनको हो चुकी होती है। उसकी कुछ अलामात हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं वो अलामात अर्ज़ करूँगा। तो उन अलामत में जो सर फ़हरिस्त आती है अलामत, वो तो फ़म मैदा का दर्द है, यानी मैदे के मुंह का दर्द है। ये बिल्कुल छाती जो है इसके नीचे नीचे जो नरम सी जगह नीचे आ जाती है, ठीक है, हड्डियों के नीचे, पसलियों के नीचे। तो यहाँ पे साफ़ महसूस होता है कि दर्द हो रही है फ़म मैदा पे, यानी मैदे के मुंह पे। इसके अलावा भूख कई दफ़ा बहुत कम लगती है और कई दफ़ा अच्छी भली लग जाती है। इसकी एक ये निशानी है। गैस और जिस्मानी थकावट ये नॉर्मल इसकी अलामत में से हैं। और इसमें एक और मेन पॉइंट है जिससे हम एच पायलोरी की निशानदेही करते हैं, वो ये होता है कि कई दफ़ा मरीज़ को पेचिस लग जाते हैं और कई दफ़ा मरीज़ को कब्ज़ हो जाती है। और कब्ज़ भी ऐसी होती है कि तकरीबन 2-2 3-3 दिन फिर पखाना नहीं आता और फिर कुछ दिनों बाद साथ में ही पखाना आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एच पायलोरी की सर फ़हरिस्त निशानियों में से हैं। इसके अलावा एच पायलोरी थोड़ी सी बिगड़ जाए मज़ीद आगे तो यही फिर अल्सर मैदा का सबब बनती है, ठीक है। अल्सर मैदा की और भी वजूहात हैं, मतलब कोई गलत अद्वियात लगातार खा ली, या मतलब कोई ऐसी खुराकें हो गई, ठीक है, कुछ भी वजह बन सकती है। लेकिन जो मेन अगर वायरस कहें एच पायलोरी, तो ये ख़ुद एक बैक्टीरिया होता है, जरासीम है। तो वो जो आहिस्ता आहिस्ता अपना आप काम करता रहता है और मरीज़ को मुतासर करता रहता है, मरीज़ के जिस्म को मुतासर करता रहता है। और ये मैदे की दीवारों में ये बैक्टीरिया पाया जाता है और ये पैदा भी यहीं होता है। या मतलब किसी एच पायलोरी वाले मरीज़ से जूठा भी अगर खा लिया जाए, उसका कोई बर्तन वगैरह, और ख़ुद उस मरीज़ का इम्यूनिटी सिस्टम कम हो, तो ये अपना काम कर जाता है, यानी उस मरीज़ को भी एच पायलोरी पॉजिटिव हो जाती है। इसका टेस्ट होता है, नॉर्मल एच पायलोरी टेस्ट का नाम है, और यही करवाएं तो फिर ये पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। पॉजिटिव है तो फिर इसका मतलब वो मरीज़ उससे मुतासिर हो चुका है, अगर नहीं है तो फिर इसका मतलब वो मरीज़ इससे ठीक है। अलामत है मैंने इसकी अर्ज़ कर दी हैं। अब ये जो मैं नुस्खा अर्ज़ करने लगा हूँ, इसमें अल्सर मैदा, एच पायलोरी दोनों का इलाज है। बाकी इसकी जो आगे अलामत है, फ़म मैदा का दर्द हो गया, भूख कम या ज़्यादा लगना है, या गैस का प्रॉब्लम, या जिस्मानी थकावट, या जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि कभी पेचिस लग जाने या कभी कब्ज़, तो वहाँ पे हम अकेले पेचिस या कब्ज़ का इलाज नहीं करेंगे। वहाँ पे हम जब ये सारी अलामत हमको मिल जाएंगी तो इसका मतलब वो एच पायलोरी है, तो वहाँ पे फिर हम एच पायलोरी का इलाज करेंगे। तो एच पायलोरी के लिए नुस्खा जो हम लेके आए हैं वो आप सुन लें। इसमें टोटल 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले मुलट्ठी है, मुलट्ठी 100 ग्राम है, 7 मुलट्ठी 10 ग्राम है, और तीसरी जो चीज़ है वो सुहागा बड़ियाँ हैं, ठीक है। सुहागा बड़ियाँ जो है वो तकरीबन 50 ग्राम है। ये तीनों चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना। सबसे पहले इसकी तरकीब तैयारी ये है कि आपने सुहागे बड़ियाँ को, यानी बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होगा सफ़ेद रंग में, और मुलट्ठी को, ये मुलट्ठी 100 ग्राम होगी और सुहागा बड़ियाँ जो है वो 50 ग्राम होगा। 150 ग्राम ही आपका सफ़ूफ बन जाएगा। इस सफ़ूफ को आपस में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 10 ग्राम इसमें 7 मुलट्ठी अच्छी तरह मिक्स कर लें, ठीक है। रुब मुलट्ठी भी कहते हैं, 7 मुलट्ठी भी कहते हैं। तो जैसे ही आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे तो अच्छी तरह खरल कर लें, ठीक है। जब ये अच्छी तरह खरल हो जाए, मिक्स हो जाए, तो इसकी आप अगर गोलियाँ बनाना चाहते हैं, गोलियाँ भी बन सकती हैं, ठीक है। गोलियाँ अगर बनाना चाहते हैं तो गुड़ की मदद से बन सकती हैं। इसके अलावा इसके कैप्सूल फ़िल करना चाहें, कैप्सूल भी फ़िल हो सकते हैं। आपने इसकी जो मिक़दार ख़ुराक रखनी है वो तकरीबन आधा ग्राम से 1 ग्राम है, ठीक है जी। इसके अलावा अगर कोई छोटे बच्चे हैं, मतलब कोई 7 साल से लेकर 15 साल की एज तक, तो फिर आप वहाँ पे 250 मिलीग्राम का कैप्सूल भी दे सकते हैं। अब ये जो कैप्सूल है, ये मैदे की जलन हो गई, खाने के बाद फ़ौरन जलन होना, पेट का भारीपन हो गया, गैस का हो गया। इसके अलावा एच पायलोरी, मैदे का अल्सर हो गया, वहाँ पे ये बिल्कुल इंशाल्लाह ज़बरदस्त काम करेगा। हाँ, इसकी तरकीब देने की इस तरह कि ये सुबह शाम खाने के बाद देना है जब एच पायलोरी का मसला होगा। जब अल्सर मैदा का मसला है या भूख कम लग रही है तो वहाँ फिर आप खाने से पहले देंगे, ठीक है जी। और खाने में कोशिश करें कि चावल, आलू, गोभी, गोश्त का परहेज़ हो, ज़्यादा नमकीन या तेज़ मिर्च वाली अशिया से परहेज़ हो, कूल ड्रिंक से परहेज़ हो, जंक फूड से परहेज़ हो। इसके अलावा नॉर्मल सब्ज़ियाँ, नरम खुराकें रखें। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।